अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने पुराने घर में आया हुआ था, जो रेलवे की तरफ से मुझे मिला था। मुझे तो नहीं, मेरे वालिद के पहले ये नाम था। उसके बाद जब मैं फिर असिस्टेंट ड्राइवर बन गया तो फिर ये मेरे नाम हो गया। इस बंगले में तकरीबन 37 साल गुजारे हैं। मैं जब पैदा हुआ था तो फिर इस बंगले में हम यहाँ आए थे, और फिर उससे पहले हम लोग कुछ रोड़ी में रहते थे। वालिद साहब मेरे इलेक्ट्रिकल फोरमैन रिटायर हुए हैं रेलवे से, अभी भी वो हमारे साथ ही रहते हैं। ये हमारे बंगले का नंबर था L86B, और हमारे जो बराबर में बंगला है उसका था A। अभी तो इस घर में भी कोई है नहीं, ताला लगा हुआ है। मैं आया था यहाँ पे तो पता चला ताला है। हमारे घर के सामने से ही ट्रेनें गुज़रती हैं अप और डाउन की। सामने ही जब हम गेट से बाहर निकलते तो ये होम सिग्नल आ जाता है। पंजाब से आने वाली जो भी ट्रेन है वो इस होम सिग्नल से गुज़रती हुई रोड स्टेशन के लिए इंटर होती हैं। सामने ही रोड स्टेशन बना हुआ है। अभी हमारे सामने आ रही है ये जो रेलवे की सर्विस जो दी जाती है ड्राइवरों को, ये टोटावन इसको कहते हैं। ये वही अभी जा रही है स्टेशन से शेड के लिए। ये हमारे महफूज साहब जा रहे हैं, ये भी रिटायर हो गए, रेलवे में इलेक्ट्रिकल फोरमैन रह चुके हैं। सर क्या हाल है आपके? ठीक हैं? कराची से सर, कराची रोडी से रिटायर हुए थे ना आप सर? हमारे EFO साहब रह चुके हैं और चाइना भी जा चुके हैं। ये चाइनीज़ इंजनों के लिए कहते हैं आप सर। कौन से सन में गए थे सर? कौन से सन में? 2003 में? 2003 में ये गए थे। महफूज साहब इनका नाम है। बहुत ही नफीस इंसान है, शरीफ बिल्कुल। हमें कभी भी तंग नहीं किया। जैसे होते हैं ना सख्त ऑफिसर होते हैं, क्योंकि मैंने इनके अंडर भी काम किया है लोको शेड रोडी में। लोको शेड जा रहे हैं सर? चलें ठीक है सर। तो ये सामने हमारा बंगला हो गया, साथ में हमारे ये पड़ोसी हैं, ये भी ड्राइवर साहब हैं, गुलाम मोहम्मद साहब, उनका है। फिर आगे 2 बंगले और बने हुए हैं। और ये जो सामने बना हुआ है बंगला, अब बंगले की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। इसकी स्टोरी मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। ये बंगला जो आप देख रहे हैं इसमें 2 ड्राइवर रह चुके हैं। एक का नाम था खालिद इस्लाम और एक का नाम था मोहम्मद रफ़ीक। खालिद इस्लाम जो ड्राइवर थे वो खानेवाल से ट्रेन लेके आ रहे थे 6 नॉन। खानेवाल से वो लेके आ रहे थे ट्रेन, और जब वो महर शाह पहुँचे स्टेशन तो उनकी ट्रेन जो है वो ओवरशूट हो गई। उसकी ब्रेकिंग पावर फेल हो गई, और उसके एक्सीडेंट होने के बाद फिर उसमें मुझे कोई आइडिया तो नहीं कि कितने बंदे शहीद हुए थे। 3 से 4 बंदे मौके पे ही शहीद हो गए थे। तो उसके बाद उनको उस नौकरी से बरतरफ कर दिया था। फिर जेल हो गई थी, 1-2 साल वो जेल में भी रहें। फिर रेलवे ने फिर, क्योंकि कसूरवार उनको ठहराया गया कि जब आप चलें, उनको ड्राइवर साहब को कसूरवार ठहराया, उस हादसे का, और असिस्टेंट ड्राइवर को। उसमें ट्रेन में प्रेशर था नहीं पीछे जो जिससे ट्रेन रोकी जाती है। तो अब वो वहाँ से मूव हो गए खानेवाल से। तो असिस्टेंट ड्राइवर की ये ड्यूटी बनती है कि जब तक ट्रेन स्टेशन पूरा क्लियर ना कर रहे तो वो इंचार्ज गार्ड जो होता है उससे सिग्नल चेंज करता रहे। तो जब वहाँ से ट्रेन जब वो मूव हो गई है, उसके बावजूद इंचार्ज गार्ड जो उस ट्रेन में मौजूद था, उन्होंने वो रेड सिग्नल भी दिखाया उनको, तो उन्होंने उसको नहीं देखा। उसके बाद जब वहाँ से ट्रेन खानेवाल से गुजरी है और केबिन जब आती है, मैंने जो सुना है कि वो केबिन मैन ने भी रेड सिग्नल दिखाया था। वो ना ड्राइवर साहब ने देखा ना वो असिस्टेंट ने देखा, और वो ट्रेन वहाँ से चल पड़े लेके। और जब ट्रेन वहाँ से चली है तो फिर वो ट्रेन की स्पीड जो होती है, जो भी बुक स्पीड होती है, उस स्पीड से जब वो महर शाह स्टेशन पहुँचे हैं तो उनको सिग्नल डेंजर मिले। और वो रूट बना हुआ था सैंडम का, लूप से जाके जो सैंडम बनी होती है, जैसे फिरोज़ा में एक अभी गुड्स ट्रेन ओवरशूट हो गई थी, तो वो उसी तरह वो 6 नॉन भी वहाँ सैंडम में चली गई थी। क्योंकि जब उन्होंने ब्रेक लगाई तो ब्रेक तो थी ही नहीं, उसके अंदर काम ही नहीं कर रही थी ब्रेक सिस्टम जो होता है ट्रेन का। तो वो जाके फिर वो सैंडम में घुस गई और फिर उसका एक्सीडेंट हो गया। उसमें फिर उनको सज़ा जो मिली, एक तो नौकरी से भी गए और जेल भी काटनी पड़ी। ये तो एक पहला वाक़या हो गया इस घर में जो रहते थे खालिद इस्लाम, उनके साथ। उसके बाद फिर तो अभी मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो दूसरे ड्राइवर रह चुके हैं, मोहम्मद रफ़ीक उनका नाम था, इसी बंगले में रह चुके हैं वो। तो उनके साथ भी हादसा हुआ था। 26 डाउन लेके जा रहे थे वो कराची, और कराची जब वो लांडी पहुँच ही रहे थे तो आगे 38 डाउन खड़ी थी फरीद एक्सप्रेस, तो उससे जाके वो टकरा गई ट्रेन, और उसके नतीजे में फिर वो काफ़ी लोग उसमें तो शहीद भी हो गए थे और इंजर्ड भी थे। तो फिर उनकी भी और असिस्टेंट ड्राइवर की दोनों की नौकरी चली गई रेलवे से। फिर वही हुआ, फिर वही कोर्ट की चक्कर। जेल तो नहीं हुई थी क्योंकि उन्होंने बेल करवा ली थी।
रफ़ीक और मोहम्मद रफ़ीक साहब जो ड्राइवर थे यहाँ पे, जिस दिन उनकी नौकरी का बरतरफ का लेटर निकला है उसी दिन उनके जवान बेटे की डेथ भी हो गई थी। इसी बंगले में एक फैमिली और भी रहती थी, वो भी काफ़ी पुरानी बात है। तो उनका भी एक जवान बेटा जो है ना वो रोड एक्सीडेंट में उसका इंतकाल हो गया था। तो ये बंगला जो हमारे साथ ही बना हुआ है, बहुत ही इसकी जो है ना ख़तरनाक स्टोरी है। ये बंगला कभी बसा नहीं है। जो भी यहाँ आके रह के गया है वो साल 2 साल बाद यहाँ से ये बंगला छोड़ के चला जाता है। अब तो इसकी कंडीशन बहुत ख़राब है, मगर अभी भी यहाँ पे कोई रह रहा है। अभी हमारे सामने जो ट्रेन जा रही है ये है अवाम एक्सप्रेस 13 अप। मैं यहाँ पे रहता था तो जब ट्रेन लेके यहाँ से जाता था तो मैं भी इंजन से बाहर निकल के अपने घर वालों को यहाँ से हाथ हिला देता था। और कई दफ़ा तो ऐसा भी हुआ है कि अक्सर ये होम सिग्नल हमें डेंजर मिलता था तो मैं अपना सामान यहीं पे बच्चों को बुला के बाहर और उनको यहाँ से सामान दे देता था कि सामान ये घर ले जाओ। अच्छा, वो जो लास्ट में जो ये शुरू के 3 सिग्नल और फिर वो लास्ट में जो 3 सिग्नल हैं, ये तीन सिग्नल और वो जो चौथे नंबर पे सिग्नल है ये प्लेटफार्म पे रिसीव करने की निशानी है। रोडी स्टेशन पे 4 प्लेटफार्म है तो 4 सिग्नल ये उस चीज़ के बने हुए हैं। 2 वो जो सिग्नल हैं जिसके आगे सिग्नल के आगे ओ का निशान बना हुआ है, ये जब ट्रेन गुड्स यार्ड में रिसीव हो रही हो तो ये दोनों सिग्नल डाउन होंगे। अब इनमें से कोई भी एक सिग्नल डाउन होता है तो हम ये समझ जाएंगे हमारी ट्रेन गुड्स यार्ड में रिसीव हो रही है। 5 और 6 नंबर लाइन पर ये बनी हुई है सेंट हम। ये सेंट हम बनी हुई, इसका मकसद ये होता है कि रोडी स्टेशन पे कोई शेंट हो रहा हो, या सेंट हम तो हर स्टेशन पे ही होती है, कोई इंजन वगैरह या कोई कोच वगैरह कोई रोल हो जाए खुद ब खुद, जैसे कोई खाली एक एम्प्टी लोड खड़ा हुआ है या एम्प्टी कोई कोच खड़ी हुई है और वो किसी वजह से कोई रोल हो जाती है तो वो ब्लॉक सेक्शन में जाने के बजाय वो यहाँ आके रुक जाए। इस वजह से ये सेंट हम बनाई जाती है। अगर खुदा ना खास्ता स्टेशन से रोल हो जाए और वो जाके मेन लाइन पे चली जाए, डाउन लाइन पे, और वहाँ से कोई ट्रेन आ रही हो तो वो उससे जाके डैश हो जाएगी। वो सिर्फ बनाने का मकसद यही होता है कि हमारा ब्लॉक सेक्शन जो है वो सेफ़ रहे। इस वजह से ये सेंट हम बनाते हैं। कोई भी डब्बा या कोई भी वैगन रोल हो जाए तो वो आके यहाँ आके रुक जाए। मेरी ज़िंदगी में मैंने सिर्फ एक दफ़ा ऐसा सीन देखा है कि यहाँ पे 2 कोचें पैसेंजर कोचें रोल होकर यहाँ आ गई, और कम से कम 25 से 30 साल पुरानी ये बात। यहाँ से शुरू होती है ये रेलवे हॉस्पिटल कॉलोनी, वो उस एंड से ये जो केबिन बनी हुई है वहाँ से शुरू होती है। ये रोड ऊपर जा रहा है, फिर ये ऊपर तक फिर रेलवे हॉस्पिटल कॉलोनी कहलाती थी। एक दफ़ा की आपको मैं बात बताऊं कि मैं कराची से 7 अप तेज़गाम एक्सप्रेस लेके आया तो हमारे यहाँ पानी का बड़ा इशू था, गर्मियों के दिन थे, तो मैं पानी चेक करने के लिए मैं ज़रा आगे गया हूँ। तो अभी मैं वो पानी चेक ही कर रहा था तो इधर ही हमारे इधर की घर है, वहाँ कोई पुलिस की रेड पड़ी। तो अब वो रेड पड़ी तो मैं इधर पे वो अपना पानी चेक कर रहा था, यहीं पे हमारा कनेक्शन था पानी का, इस जगह से मेरा पानी का कनेक्शन था। मैं पानी चेक कर रहा था और इधर ही आसपास कोई उन्होंने रेड करनी थी, तो उन्होंने जब तक वो रेड नहीं कंप्लीट कर ली तब तक मुझे इधर बिठाए रखा अपने साथ ही, कम से कम आधा पौना घंटा। जब वो रेड करके गए फिर मुझे उन्होंने रिलीज़ किया। ये सारे इधर लाइन से बंगले और क्वार्टर वगैरह बने हुए, शुरू में तो सारे बंगले बने हुए। इस घर में भी ग्रेड 3 के ड्राइवर रहते थे, इनका नाम था खालिद परवेज़, इनकी भी डेथ हो गई। यहाँ पे ड्राइवर इंस्पेक्टर रहा करते थे, तो हम उनको कहते थे चाचा हसन, तो उस नाम से अभी तक मेरे जहन में वही नाम है। इसी तरह ये बंगला भी बना हुआ है। यहाँ पे मुझे हिस्ट्री तो नहीं पता यहाँ पे कौन रहता था, बहरहाल जो मुझे पता लगा है कि इधर फरहान नाम के कोई थे, वो रहते थे। फरहान शेख तो नहीं रहते थे, काफ़ी पुरानी बात है, कोई और फरहान
फरहान सईद रहते थे, उनके वालिद साहब रेलवे में थे और अब शायद लंदन चले गए वो। बंगला नंबर था L86-4। और ये है हमारी मोहल्ले की मस्जिद, ताइबा मस्जिद। ये बंगला था, इधर इंचार्ज गार्ड थे सांगरी साहब, ये उनके पास होता था, वो यहाँ रह के गए। और इस बंगले में जो बराबर में जो येलो कलर का गेट नज़र आ रहा है, यहाँ पे अक्सर भाई रहते थे और अभी भी इसी बंगले में रहते हैं। अब काफ़ी ऐसे हैं कि सब यहाँ से जो पुराने थे वो सब चले गए, एक दो फैमिली रह गई हैं जो अभी यहाँ रह रही हैं। इनका बंगला नंबर था L82। अब तो यहाँ पे कब्ज़े हो गए। जिस टाइम पे मैं रहता था 3 साल पहले, तो जब इतने कब्ज़े नहीं थे, अब और ज़्यादा कब्ज़े हो गए। अब यार ये सारे नए बच्चे आ गए, मैं तो इनमें से सिर्फ एक को जानता हूँ। क्या हाल है तुम्हारे? ठीक हो? हाँ यार, इसको भी जानता हूँ यार, ये तो हमारे साथ आया भी था तेज़ गाँव में। कैसे हो तुम? ठीक हो? और आप भाई? इजाज का बेटा। इजाज़? तुम वसीम के बेटे हो ना? लग भी रहे हो उसी तरह। ये जावेद मसी? जी जी। अच्छा अच्छा, सही हो। तुम? फौजी के बेटे हो? फौजी? हैं? मैं कहाँ का हूँ? मैं यहीं का ही हूँ। तुम? मैं गुलशेर का। गुलशेर भाई के बेटे हो? तुम किसके बेटे हो? बाबर के। बाबर आजम। चलो, अब तुम में से मुझे कौन जानता है? मैं। तुम जानते हो? तुम कैसे जानते हो मुझे? आप मेरे अब्बू का दोस्त हो। अच्छा, और तुम तो मुझे इसलिए जानते हो कि तुम मेरे साथ आए थे मुल्तान से, ठीक है ना? और तुम वसीम भाई के बेटे हो, इसलिए तुम पहचानते हो। तुम? इजाज भाई के बेटे। मुझे पहले देखा है? जी, एक दफ़ा देखा है। अब्बू ठीक है तुम्हारे? तुम्हारे अब्बू का नाम क्या है? फौजी तो हैं वो। रियाज नाम है। चलो यार, मिलके बहुत अच्छा लगा, आगे भी कवर करते हैं, ठीक है? ये जो 2 बंगले हैं, इस एक बंगले में तो अभी भी रहते हैं मंसूर अहमद खान साहब, ये उनके पास है, वो भी ट्रेन ड्राइवर हैं। और क्या हाल है? कैसे है बाबा तुम्हारे? इकराम भाई के बेटे हो ना तुम? जानते हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा, आगे बंगला एक और है, इसमें रहते थे नेमत भट्ट साहब, तो वो आगे फैमिली है, तो इस वजह से मुझे अच्छा लग रहा, मैं नहीं तो आगे जाके भी वीडियो बना देता। अभी सामने रोडी स्टेशन से एक गुड्स ट्रेन जा रही है, कंटेनर वाली, और ये सामने बना हुआ है रेलवे हॉस्पिटल। अब इस रेलवे हॉस्पिटल की भी ऐसी हालत है जैसे पाकिस्तान रेलवे की हालत है। और ये बंगले और बने हुए हैं यहाँ पे कुछ। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। आप सुनाएं? खैरियत से? ठीक ठाक, सही है। शुक्र हो भाई, तुम लाहौर से अभी आप मिले हो आज? हाँ, लाहौर में मिले थे लास्ट टाइम, पिछली दफा। अभी आप वालेकुम, अभी आपका ही जिक्र कर रहे थे ना, 2 पेंटें ली थी। ठीक है सर, आप सुनाएं? ठीक है, फर्स्ट क्लास। तो भाई आज मोहल्ले में आने का मकसद ये था कि जुल्फार भाई ने हमें बुलाया था कि आप शाम को मेरे पास आएँ और चाय पियेंगे। ये पहले थे इधर साउथ ब्लॉक पे, तो इनसे मुलाकात होती रहती थी। अब ये चले गए सांगी स्टेशन पे, पोस्टिंग हो गई, एज केबिन मैन, प्रमोशन हो गई, केबिन मैन। ये जो रूट नहीं बनाते, सिग्नल डाउन करना और वो जो कांटे सेट करना, पाकिस्तानी पुराना वो सिस्टम है, तो ये अब उस तरह चले गए। ये केबिन पे खड़े होते हैं और वहाँ से कभी कभार हम हाथ चला देते हैं। ये पुराना सिस्टम जो है ना, जलाल मरी, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ, रोडी, मंडो, सांगी, पुराना वो खानपुर, ये यहाँ पे यही सिस्टम है यहाँ चल रहा है अभी तक। तो ये फिलहाल आज किस्मती, ये इनसे मैंने रब्ता किया था, ये कह रहे थे मैं घर पे हूँ, तो फिर इनसे मिलने की वजह से मैं इस मोहल्ले में आ जाऊँ। आपकी मेहरबानी, आप आए हमारे पास, चाय अभी गपशप की हमने इनके साथ, चाय हमें पिलाई इन्होंने। ये जो मेरे बैग पे आप देख रहे हैं, ये है बंगला। इसमें रहते थे नेमत भट्ट साहब, ग्रेड 3 के ट्रेन ड्राइवर थे। फिर यहाँ से रिटायर होने के बाद वो खानेवाल शिफ्ट हो गए, अब तो उनकी डेथ हो गई है। तो इसी के बराबर रेलवे सर्वेंट होता था, तो उसमें भी ड्राइवर रहते थे मोहम्मद अली खालिद साहब। तो मैं यहाँ से जब अपने दोस्त के पास से वापस घर जा रहा था, तो इन्होंने मुझे देख लिया, मिस्टर राफे ने। तो ये भी मेरी वीडियो वगैरह देखते हैं और हमारे वसीम भाई के बेटे हैं। इन्होंने कहा आप आएँ अंकल, हमारे पास चाय पी के जाए, क्योंकि रफ़ीक साहब का घर है, ये इनके दादा हैं रफ़ीक साहब, वो CBC रह चुके हैं यहाँ सक्खर डिवीज़न में। तो अभी उनके पास में आ गया था चाय पीने, तो इन्होंने भी दोबारा चाय पिलाई आंटी ने ख़ास तौर पे। ठीक है राफे, कुछ कहोगे? राफे भाई का हमारे टिकटॉक अकाउंट है, राफे मलिक 324 भाई, इनके टिकटॉक फॉलो करें सब
भाई इनके टिकटॉक अकाउंट को ज़रूर चेक करना और उनको फॉलो करना। ठीक है मेरा राफे, अब इजाज़त है। तो भाई वीडियो को करेंगे यहाँ पे हम एंड, और फिर इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरी थी आज रात की 26 सिकरिया एक्सप्रेस, मगर वो मैंने चेंज करवा के अब कल सुबह, मतलब मंडे की सुबह मैं जाऊँगा जाफ़र एक्सप्रेस लेके जैकमाबाद, अभी जहाँ तक मुझे जो इत्तला मिली है।